योगी सरकार शपथ के बाद आज से एक्शन में नजर आने वाली है। कैबिनेट की आज सुबह दूसरी बैठक 10 बजे होगी। पहली बैठक कल शाम शपथ लेने के बाद हुई थी, लेकिन इस बैठक में सिर्फ मंत्रियों का परिचय हुआ। आज होने वाली इस दूसरी बैठक में उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार वो बड़े फैसले ले सकती है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में किया करते थे। बैठक के बाद विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का भी ऐलान होगा। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बैठक हुई है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 6 बार के सांसद के रूप में उनका लंबा अनुभव है, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टिप्स उन्होंने दी है कैसे काम करना है। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। ये उम्मीद, ये भरोसा और ये उत्साह उस सरकार से है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के नारों के साथ फिर से सूबे की सत्ता तक पहुंची है। दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने इस बार चुनौतियों का पहाड़ है। अच्छे बीते 5 साल के बाद अगले 5 साल में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या करेंगे। जो वादे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं, उन्हें कैसे पूरा करेंगे। विकास गारंटी को पूरा करने के लिए योगी के पास क्या फॉर्मूला होगा। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शपथ के बाद इन्हीं सवालों को लेकर योगी सरकार 2.0 फुल एक्शन में है। शुक्रवार को शपथ के फौरन बाद योगी सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में 5 साल के एजेंडे पर चर्चा हुई। आज सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की फिर बैठक है। इस बैठक में उन वादों पर चर्चा हो सकती है जो चुनाव के वक्त किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। शुक्रवार को दूसरे दौर की बल्लेबाजी के लिए योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के स्टेडियम में शपथ ग्रहण की। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान की शपथ 2022 में ली गई और चुनौती 2024 की है। इसलिए माना जा रहा है कि आज उन वादों पर मुहर लग सकती है जिसका ऐलान चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने किया था, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने। छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलवाने का कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दूर करने का वादा किया था। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी भर्तियों का ऐलान हो सकता है। पूरे चुनाव में अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे थे। किसानों को सस्ती पानी बिजली मुहैया कराने का बड़ा ऐलान संभव है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था। गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार कोई टारगेट रख सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा का भी आज ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। जितनी बड़ी ये जीत है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां और उससे भी बड़ी जनता की योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें। ऐसे में बाबा का एजेंडा साफ है,
काम किया है और आगे भी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ के सियासी संघर्ष और चमत्कारी सफलता की असाधारण कहानी को देखें तो उन्होंने जो गारंटी दी है वो चुनावी जुमला नहीं लगता। कैबिनेट की दूसरी बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। योगी राज में जनता ने जो देखा है उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश होगी ताकि जनता का एतबार कमजोर ना हो। मतलब माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा, अपराधियों का एनकाउंटर होता रहेगा, भव्य राम मंदिर के निर्माण पर फोकस रहेगा, गरीबों को राशन मिलती रहे इसके लिए भी सरकार ध्यान देगी और सबसे जरूरी सख्त प्रशासन पर सरकार का फोकस होगा ताकि वो लोग भी इंसाफ की उम्मीद कर सकें जो कमजोर हैं, गरीब हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने एक रोड मैप बताया है और हम लोग के काम करने का एक उन्होंने एक एजेंडा सेट किया है। हम लोग के लिए एक तरह से मार्गदर्शन दिया है जो हम लोग के लिए 5 साल एक मंत्री के रूप में काम करने के लिए वो बहुत सहायक होगा। सिस्टम डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से काम करें माननीय मंत्रीगण, इस बात पर चर्चा की। मोदी जी का विजन के साथ हम लोग पूरी तरह की निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मोदी जी का सपना है उसको निश्चित तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ मैं ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने आज ऐसा ज्ञान दिया कि कैसे ईमानदारी सबको रखा जा सकता, कौन सी शक्तियां हैं कि सभी खराब करते हैं उसे संभालना है और किस तरीके से लोगों को फिसलते हैं, फुसलाए जाते हैं, उसे सतर्क रहना और कैसे उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर बनाया जा सकता है उस पर चर्चा है। प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाना है, देश का नंबर 1 प्रदेश। योगी कैबिनेट में योगी समेत 53 मंत्री शामिल हैं। अब वो किस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे ये भी आज तय होगा। इस बात पर पूरा फोकस होगा कि 2024 तक हर वो टारगेट पूरा कर सकें जिसका जनता से वादा किया गया है। शपथ ग्रहण के दौरान जनता का जो भरोसा सरकार पर दिखा है उसे योगी सरकार खोना नहीं चाहती। शपथ समारोह की हर एक तस्वीर यादगार है, ऐतिहासिक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस तस्वीर पर हर किसी की नजर टिकी रही वो मोदी और योगी की जोड़ी है। ये तस्वीर बताती है यूपी में शासन योगी का होगा लेकिन अनुशासन मोदी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।